हेलो एवरीवन। आज एक नए टॉपिक के साथ हम टैरो स्प्रेड सीखेंगे और जो टॉपिक हमने चूज किया वो है कि आपकी एनर्जी कैसे ड्रेन आउट हो जाती। हाउ पीपल साइलेंटली स्टील योर एनर्जी, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। लोग कैसे आराम से शांति से आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं, आपसे चुरा ले जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। और उस एनर्जी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 7 कार्ड का स्प्रेड है, तो देख लेते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आता है वह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी हाई एनर्जी होती है और ये एनर्जी काफी पैशनेट होती है। ये एनर्जी बताती है कि आप काफी प्रोग्रेसिव हैं, काफी पैशनेट हैं और काफी एक्टिव एनर्जी आपकी है। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी कहता है कुछ करने से का जज्बा आप में है, कुछ प्लानिंग आपकी है, मीन्स आप कुछ बड़ा करने की चाहत रखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा हाई होगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली सेकंड एनर्जीज को, अदर एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है और ये एनर्जी शांत नहीं बैठ सकती। इस एनर्जी को करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए ये एनर्जी दूसरी एनर्जीज को भी अट्रैक्ट करती है। अब देख लेते हैं सेकंड कार्ड क्या कहता है हमारे पास। सेकंड कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। अगेन काफी पॉजिटिव एनर्जी है ये। और एस ऑफ कप्स कहते हैं कि जब एनर्जी आपकी हाई है, पॉजिटिव होती है, प्योर होती है, तो आपके अंदर एक खुशी होती है, आपका हार्ट ओपन होता है, आप और लोगों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ पर्पसफुल है, खूबसूरत है, आपको सारी दुनिया भी खूबसूरत नजर आती है, आप सबसे बड़े प्यार से मिलते हैं और अपने खुले दिल से अपने विचारों को भी साझा करते हैं, अपने विचारों को भी लोगों के साथ बांटना पसंद करते हैं। अब किनके साथ आप बांटते हैं? जो भी आपके क्लोज होंगे, चाहे वो आपके जानकार हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके कॉलेज मेट्स हो सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, या पास्ट का आया हुआ कोई पर्सन जो आपका जानकार हो, पहले आप कई सालों पहले उससे मिले हो, तो उससे भी आप दिल खोलकर बातें करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको है कि ओपन डिस्कशन आप लोगों से करेंगे। ठीक है, अपनी बहुत सारी चीजें आप उन्हें बताते हैं, अपनी प्लानिंग्स भी शेयर कर देते हैं बातों ही बातों, क्योंकि आपका दिल खुला हुआ होता है, आप आगे कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते हैं और अपनी चीजें धीरे 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 उन लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं और कोई भी चीज छुपाने की आप जरूरत महसूस नहीं करते। ठीक है, और जब आप कोई भी चीज नहीं छुपा रहे होते तो आपकी एनर्जी यहाँ से फ्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। राइट, अब देखते हैं कि इस स्टेज में जो आप काम करते हैं, जब आपकी एनर्जी फ्लो हो रही होती है तो आपको लगता है कि जितनी सिंसियरिटी से आप बातें बता रहे हैं, जितनी सीरियसली आप बातें बता रहे हैं, जिस एनर्जी के साथ आप बातें बता रहे हैं, सामने वाला भी उसी एनर्जी के साथ उसे एक्सेप्ट कर रहा होगा। लेकिन एनर्जी का बहुत पुराना रूल है कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, जिस तरह आपने अगर चम्मच को भी गर्म करते हैं तो पहले चम्मच गर्म होती है आगे से और धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसमिट होती है पीछे से, और उसके बाद थोड़ी देर में वो चम्मच पीछे से भी गर्म हो जाती है। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, जैसे पहाड़ के ऊपर से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, कभी भी पानी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहता। तो हाई एनर्जी से लो की तरफ एनर्जी हमेशा ट्रांसमिट होती है। अब नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ कार्ड। नेक्स्ट कार्ड जब हमारे पास डेथ कार्ड आया है तो ये कार्ड भी कहता है कि सामने वाला पर्सन अगर आपकी सेम एनर्जी का नहीं है तो आपकी एनर्जी डेफिनेटली हाई टू लो जाने वाली है। ठीक है, सामने वाले पर्सन आपसे साथ कनेक्ट रहेगा, एनर्जी का फ्लो होना भी स्वाभाविक होता है यहाँ पर। और यहाँ पे सिर्फ फीलिंग एक्सचेंज नहीं होती, फीलिंग के बहाने आपकी एनर्जी भी एक्सचेंज होनी शुरू हो जाती है। आप जो अपने प्लान्स, आइडिया और फ्यूचर की बातें दिल से शेयर करती हो, वही चीजें एनर्जी एक्सचेंज के साथ सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। टाइम के साथ वही लोग उन बातों को ट्विस्ट करते हैं। राइट, उन बातों को वो लोग ट्विस्ट करते हैं और ये तो आपके आगे और या आपके अगेंस्ट में उनको यूज करेंगे। ठीक है, आपके काम में रुकावट भी डाल सकते हैं, रुकावट खुद बन जाते हैं।
तो जिससे जो आपका काम हो रहा होता है वो काम अब आपका अटकने लग जाता है, रुकने लग जाता है। और यहीं से शुरू होता है एनर्जी का डाइवर्जन। ये आपकी एनर्जी का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है, डायरेक्शन बदल देता है। फोकस जो आपका था काम के प्रति वो अब लॉस्ट होने लग जाता है, ऑब्स्टिकल बढ़ने लग जाते हैं, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं और बिना लड़ाई झगड़े की आपकी एनर्जी ड्रेन होनी स्टार्ट हो जाती है। आपके काम भी बिगड़ने लग जाते हैं और साथ ही साथ आप ये महसूस करते होंगे कि आपके अपने शरीर की जो पावर है वो भी कहीं ना कहीं कम होनी शुरू हो गई, जिसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर आता हुआ भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, हो सकता है आपको मेंटल स्ट्रेस हो जाए, हो सकता है आपकी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाए, या आप कहीं ना कहीं लो एनर्जी फील करते हैं, आपके इमोशन सब लो होने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल। जब 5 ऑफ पेंटिकल कार्ड आया है, इसका मतलब कि आप अब लो फील कर रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, आपके नेचर में भी बदलाव नजर आ रहा है। जितने आप खुश मिजाज थे, जितनी आप में हाई एनर्जी थी, पैशनेट थी, वही एनर्जी अब आपकी काफी कम हो गई है। आप इमोशनल वीकनेस फील कर रहे होंगे, मेंटल वीकनेस फील कर रहे होंगे। याद रखें, एनर्जी हमेशा हाई टू लो ट्रेवल करती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और जिसी वजह से आपके याद रखिए एनर्जी हमेशा हाई टू लो ट्रांसमिट करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और इस वजह से आपकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रहती। आपकी एनर्जी अब कम हो चुकी होती है, ना ही पहले जैसी पॉजिटिविटी आप फील करते हैं, ना ही पहले जैसा रोमांच आपकी जिंदगी में रह जाता है। बस जिंदगी है इसलिए आप जिए चले जा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस तरह की फीलिंग्स भी अंदर आनी शुरू हो जाती है, और जब इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आती है तो आपका ध्यान अपने काम के ऊपर ज्यादा जाना शुरू हो जाता है कि मैं क्या करने चला था और मैं किस तरह की एनर्जी में पहुंच गया हूँ। इस टाइम आपको लगने लगता है कि आपके अधूरे प्लान्स हैं, आप वापस उन्हें ट्रैक पर लाने की कोशिश करते हैं, भले ही आपके कामों में डिले होनी शुरू हो जाती है। आप ये ऐसी स्टेज है जहां पर आपके काम जल्दी से बनेंगे नहीं, आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। आप उन ऑब्स्टेकल्स को भी दूर करने की कोशिश करेंगे, और जो एनर्जी टाइम के साथ शिफ्ट हो रही थी, अब आप उस एनर्जी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये वो फेज होता है जहां आप बारीकी से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, रूट कॉज तक पहुंचने लगते हैं। प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ कहाँ रही है, आप उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फ्यूचर में भी आपकी ऐसी प्रॉब्लम ना आए, इसके ऊपर भी आप काम करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड आपके पास आ गया, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि एनर्जी का फ्लो तो अभी भी बना हुआ है, वो लोग आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं, आपकी प्लानिंग्स, आपकी एग्जीक्यूशन, आपके काम में रुकावटें उन्होंने डालनी अभी कम नहीं करी। जो भी पास में आपने शेयरिंग करी, एनर्जी एक्सचेंज करी लोगों के साथ, पीपल विल रिटर्न अगेन एंड अगेन, वापिस आएंगे, लौट लौट कर आएंगे और आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है झांकने की पूरी कोशिश करेंगे। समय आपको हील कर रहा है, लेकिन हीलिंग धीरे धीरे होती है, हीलिंग का प्रोसेस स्लो होता है। लोगों का आना जाना, या जो लोगों ने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, वो ऑब्स्टेकल्स उतनी जल्दी कवर अप नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी में लूप होल्स हो गए हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी अभी भी वेस्ट होती चली जा रही है। एनर्जी आपके पास धीरे धीरे फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब आपको अपनी एनर्जी को लॉक करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी एनर्जी को लॉक नहीं करेंगे, आपको सक्सेस मिल पाना ही आसान नहीं है, और दूसरा ना ही आपकी बॉडी, ना ही आपके काम रिकवर हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं कि एनर्जी, आपको पता लग गया कि एनर्जी को लॉक करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन ये प्रोटेक्शन आएगा कैसे? ये प्रोटेक्शन आएगा हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून से। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड कहता है कि समय परिवर्तनशील है, समय आपको बहुत कुछ सिखाता है, सिखा कर जाता है, इसलिए आपको यहाँ से भी सीखना होगा। सबसे पहले आपको लिमिट सेट करनी होगी, क्या आपके लिमिट्स हैं, आपने कितनी शेयरिंग लोगों के साथ करनी है और कितनी शेयरिंग लोगों के साथ नहीं करनी। अपना गियर अपने हाथ में वापस लेना होगा, अपना कंट्रोल अपने हाथ में वापस लेना होगा, और आपको अपनी जितनी भी शेयरिंग आपने करी है, उन शेयरिंग को, अपनी उस एनर्जी को, जाती हुई एनर्जीज को आपको रोकना होगा। नो नीड टू ओपन योर माउथ एंड हर्ट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ना ही अपना दिल खोल के किसी से आप बात कीजिए, मीन्स बात करनी है, लेकिन क्या बताना है, कितना बताना है, ये आपको लिमिट कर। आपको पता है कि कौन लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, और ये समय सही समय है कि उनकी एनर्जी को उन्हीं तक वापस लौटा दिया जाए, अपने तक उनकी एनर्जी को पहुंचने ही ना दिया जाए, और अपनी ऑरा को कॉन्शियसली आपको प्रोटेक्ट करना होगा। आप
गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, पालो सैंटो यूज कर सकते हैं, सेज कर सकते हैं। इनसे भी आपकी एनर्जी जो नेगेटिव हो गई थी वो पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके सराउंडिंग की नेगेटिव एनर्जीज का भी फ्लो कम हो जाएगा। जो लोग सिर्फ आपके, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो लोग सिर्फ आपके ऊंचाइयों में या फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी में आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वही लोग जब आपकी एनर्जी लो हो रही होती है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही होती है या वो सब कर चुके होते हैं, उसके बाद वो आपके पास नहीं आते क्योंकि उनका रोल खत्म हो जाता है। अगर वो दोबारा से आपको देखते हैं कि आपने एनर्जी रिकवर की है तो दोबारा फिर लौट कर आएंगे, ठीक है। और वो आपकी एनर्जी के लिए सेफ नहीं होते, इस बात को आपको समझना होगा। आपका काम सबको संभालना नहीं है, क्योंकि आपका काम है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना, और जैसे आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और यहाँ तक आप वीडियो आपने देखी तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।